रामपुर गांव के पुराने बरगद के नीचे रोज शाम को छोटी सी चौपाल लगती थी। बुजुर्ग और गांव के कुछ समझदार लोग दिन भर के गम खुशी भुलाकर बैठ जाते। हवा में तंबाकू की खुशबू, मिट्टी की सुगंध और मिट्टी के दिए की रोशनी होती। आज रात सब थोड़े बेचैन थे, क्योंकि 2 हफ्ते में 4 लोग श्मशान के तालाब में डूबकर मर गए थे। और उसी घटना पर गांव में गर्म चर्चा हो रही थी। भोला काका, मुझे अजीब लगता है, गांव में और भी तालाब हैं, पर मौत हर बार उसी एक तालाब में क्यों होती है? अरे रे, मौत अपने समय पर आती है मास्टर जी। अगर कोई रात को लालटेन लेकर तालाब के पास घूमेगा तो हादसा तो होगा ही। तुम लोग फालतू की बातों को बड़ी घटना बना देते हो। लेकिन काका, ये बात समझ से बाहर है। पहले कभी ऐसा सिलसिला नहीं हुआ। 2 हफ्ते में 4 लोग चले गए, वो भी एक ही तालाब में। आपको यह कुछ गलत नहीं लगता? गांव में सभी तालाब पानी से भरे हैं, पर मौत सिर्फ श्मशान वाले तालाब में ही होती है। इसमें कुछ तो राज है। बात चली रही थी कि तभी एक अजनबी बरगद के पास आया। कंधे पर बोरी, हाथ में लाठी, पहनी हुई साफ धोती और थोड़ा थका हुआ चेहरा। उसकी आंखों में सफर की कठिनाई साफ दिखती थी। प्रणाम सभी को। मैं नलपुर से आया हूँ। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं यहाँ रात गुजारने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर आप सब कृपा करें तो मुझे कहीं ठहरने की जगह दे दीजिए। तुम चाहो तो ठाकुर के खंडहर घर में रुक जाओ, पर एक बात याद रखना, श्मशान के तालाब के पास कदम मत रखना। वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। अरे मास्टर जी, फालतू में डराना बंद करो। अगर इसने रहना है तो रहने दो, लेकिन हमारे घर में जगह देना मुमकिन नहीं। मैं भूतों और अफवाहों से नहीं डरता। मैं घोड़े पालने वाले का बेटा हूँ। अगर कोई साया मेरे सामने आया तो एक ही थप्पड़ में उसे सुला दूंगा। मुझे सिर्फ एक रात के लिए छत चाहिए। रात गहरी होती जा रही थी। रघुनाथ ठाकुर घर की ओर निकल पड़ा। सड़क के दोनों तरफ ताड़ के पेड़ हवा में सरसर कर रहे थे। अंधेरा इतना था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखाई देता था। उसके दिल में हल्का सा डर था, पर वह अपने आप को संभाल रहा था। बस एक रात की बात है। सुबह होते ही मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। लोग बेवजह ही भूत प्रेत की बातें करते हैं। अचानक उसके सामने एक बड़ा साया खड़ा हो गया। उसकी छाया इतनी लंबी थी कि जमीन का आधा हिस्सा ढक गया। उसके सीने पर 2 लाल आंखें जल रही थीं, पर उसका सिर नहीं था। ये क्या है? कौन है तुम? वह साया बिना कुछ कहे धीरे धीरे रघुनाथ की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। तभी श्मशान से एक गुनगुनी भयानक आवाज गूंज उठी। साये ने रघुनाथ को मजबूती से पकड़ लिया और खींचकर श्मशान की ओर ले गया। वहां एक अघोरी बड़ी आग के सामने बैठा मंत्र जप रहा था। उसके चेहरे पर राख, हाथ में खोपड़ी और आंखों में पागलपन था। तू सोचता होगा मैं पागल हूं? नहीं, मैं अमृत तालाब बना रहा हूं। जिस भी इंसान की जान इस तालाब में जाएगी, उसकी शक्ति मेरे कब्जे में आ जाएगी और मैं बनूंगा अमृत का मालिक। अमर हो जाऊंगा मैं परदेसी हूँ। मेरा इस गांव से कोई लेना देना नहीं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप। तेरी बलि के बिना मेरी तपस्या अधूरी है। तेरा खून इस तालाब को अमृत बना देगा। पीछे की झाड़ियों में मास्टर जी, देवनाथ काका और कुछ जवान छुपकर सब देख रहे थे। उनके हाथ में लाठियां और मशाल थी, पर वे अभी चुप थे। यही है मौत का असली चेहरा। अघोरी और भोला काका मिलकर लोगों की बलि देते रहे। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है और डर भी महसूस हो रहा है। गांव की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। आज अगर चुप रहे तो और लोग मरते रहेंगे। अब और चुप रहना पाप होगा। गांव वाले झाड़ियों से बाहर निकले। एक मशाल हवा में उड़ी और सीधा उस साये के सीने पर गिर गई।
उसका पूरा बदन आग में जलने लगा। वह भयानक चीख कर धुआं बनने लगा। नालायक हो तुम, मेरी साधना को तुमने तोड़ डाला। अब खुद अपनी मौत का खत लिख लिया है। तुम सबने अपने विनाश की दस्तक दे दी है।